दोस्तों नमस्कार। ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कई एपिसोड से मैं लगातार प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का एक्सप्लेनेशन पूरे ग्रामर रूल्स के साथ देता आ रहा हूं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं एपिसोड 17th एपिसोड लेकर के आज मैं आपके सामने आ रहा हूं। इसके पहले मैं 16th एपिसोड तक मैं आपको दे चुका हूं, जिसमें 160 क्वेश्चंस का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विथ ग्रामर रूल्स, यानी ग्रामर रूल्स के साथ मैं सारा चीज दे चुका हूं। कहीं आपको कंफ्यूजन ना होगा। और जितना भी ये हमारी सीरीज चल रही है मिशन 1000 क्वेश्चंस का, यानी प्रीवियस 1000 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूं। और यदि इस 1000 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप देख लेते हैं तो और इसका नोट्स अगर बना लेते हैं तो आपकी पूरी ग्रामर की रूल्स इसमें समा जाएगी, यानी अलग से आपको रूल्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज समझना है कि इसमें वैसे रूल्स हैं जो टू द पॉइंट, यानी जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसी से बने हुए रूल्स हैं। यानी वही ग्रामर का रूल्स आपको पढ़ना होगा, वही ग्रामर का रूल्स आपको नोट करना होगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये आपके लिए गोल्डन एपिसोड चल रहा है, ठीक है ना। तो इसी दौर में आगे बढ़ते हुए आज हम लेकर के आए हैं एपिसोड 17th, ठीक है ना। इस एपिसोड में आपका क्वेश्चन नंबर 161 जरा देखेंगे। इसको क्वेश्चन कहता है कि द ड्राइवर सेड दैट 100 किलोमीटर्स इज आफ्टर ऑल अ शॉर्ट डिस्टेंस विच ही कुड कवर इन हाफ एन आवर, ठीक है ना। अब ध्यान ये देना है आपको कि सबसे पहले ये देखिएगा कि द ड्राइवर सेड, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये पास्ट में हो गया। क्लियर हो गया ना, ये पास्ट में हो गया। दूसरा जो है आपका कि आपको हम पहले भी रूल आपको बताए थे कि यदि कंपाउंड सेंटेंसेस की अगर बात हो रही है तो उसमें अगर एक सेंटेंस आपका पास्ट में होगा तो ऐसी ज्यादातर संभावनाएं ऐसी बनती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती है कि बाकी के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो सारे के सारे सेंटेंसेस पास्ट में होंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है, ठीक है। तो जरा देखेंगे कि द ड्राइवर सेड, उसके बाद ये हो गया आपका कंजंक्शन से जुड़ गया। कंजंक्शन के बाद कहता है 100 किलोमीटर्स इज, यहां पे 100 किलोमीटर्स इज, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, जबकि है ये प्रेजेंट, ठीक है ना। क्या है ये, प्रेजेंट है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अ शॉर्ट डिस्टेंस विच, यहां भी एक कंजंक्शन लग गया। इस कंजंक्शन के बाद भी पुनः एक सेंटेंस आ गए। इस सेंटेंस में भी जरा देखिएगा कि ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका वर्ब, और इस वर्ब के बारे में हम देख रहे हैं कि ये वर्ब हमारा पास्ट है ना। आपके जो ड्रीमलैंड एड्यू हब के मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें मैं लाइव क्लासेस दिया था, उसमें पूरे कंप्लीट वर्ब के बारे में मैं आपको बताया था। और ये जो वर्ब है आपका मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। और मॉडल एक्जुलरी वर्ब की बात अगर करते हैं तो मॉडल एक्जुलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट और दूसरे भाग को हम लोग बोलते हैं पास्ट। तो कैन आपका जो है प्रेजेंट हो गया और कुड जो हो गया वो पास्ट हो गया। तो हमें यह समझ में आया कि यहां जो वर्ब यूज हुआ है ये पास्ट हुआ है, तो ये भी पास्ट हुआ है और ये भी पास्ट वर्ब हुआ है। तो क्या ये प्रेजेंट होगा, क्या, बिल्कुल नहीं, यह भी क्या होंगे, क्या होंगे, पास्ट होंगे। क्लियर हो गया, पास्ट होंगे। अब आ जाइए, जब ये वर्ब पास्ट होंगे तो इसका मतलब है कि यहां पे इज ना हो करके सबसे पहले तो हम लोग वाज बना लेते हैं, इनको इज हटा देते हैं। अब मेरा ये कंडीशन सही हो गया कि ये पास्ट हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान रखिएगा कि जनरली हम लोग जानते हैं एक रूल, वो रूल क्या है कि रूल ये है कि यदि कोई डिजिट हो और डिजिट के बाद अगर नाउन हो
तो ध्यान ये रखना है कि ये डिजिट प्लूरल है क्या। अगर डिजिट प्लूरल होंगे तो ये नाउन भी प्लूरल ही होंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग डिजिट की अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ध्यान रखिएगा कि नंबर न्यूमेरल एडजेक्टिव आप पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सॉरी, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव को भी पार्ट्स में बांटे गए हैं। एक होते हैं कार्डिनल, दूसरे होते हैं ऑर्डिनल और तीसरे होते हैं मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव, समझे। तो कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 100 1000 मिलियन बिलियन, ये सारे जो हैं इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं यहां पे बता देता हूं न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है ना। इस न्यूमेरल एडजेक्टिव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है ना, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है ना। डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव की बात करते हैं जिसमें संख्या जो है निश्चित होता है, डिफिनिट नंबर्स होते हैं। जबकि इनडेफिनिट की बात कीजिएगा तो इसमें डिफिनिट नंबर नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि कुछ विद्यार्थी आए, भैया ये कुछ का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 नहीं मालूम है तो सम उसी में आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है ना, उसी में आ जाएगा। मेनी स्टूडेंट्स उसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इनडिफिनिट है। और डिफिनिट हो गए 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स, 10 बुक्स, 20 बुक्स, ये सब हो गए डिफिनिट। डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक को हम लोगों ने बोल दिया, एक जो एडजेक्टिव यहां पे डिफिनिट आ जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दूसरे को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और तीसरे को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना। ये 3 एडजेक्टिव हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 100 1000 मिलियन बिलियन, ये सारे के सारे कार्डिनल हो गए। ऑर्डिनल क्या हो गए, जैसे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, प्रीवियस, ठीक है ना, नेक्स्ट, ये सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है जो ऑर्डर बताते हैं, क्रम बताते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, लास्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, ये सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव। मल्टीप्लिकेटिव क्या होते हैं, जैसे अगर हम बात करें सिंगल, डबल, ट्रिपल, ऐसा होता है ना, ये सब जो है मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। हमारा अगर कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर की अगर बात करते हैं तो कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर में 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं वो सारे के सारे अपने आप में प्लूरल हैं और इनके साथ आने वाले जो भी नाउन आएंगे वो प्लूरल ही आएंगे, ठीक है। अब आइए, हमने आपको बताया कि यदि डिजिट प्लूरल होगा तो नाउन भी प्लूरल होगा। अगर नाउन प्लूरल होगा तो इसके साथ आने वाले जो वर्ब आएंगे वह भी तो प्लूरल होंगे, बोलिए होंगे कि नहीं। अब जरा इस सेंटेंस में देखेंगे, 100 आपका कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना, कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर 100। ये जो है आपका किलोमीटर्स, देखिए तो ये 100 प्लूरल है, यहां पे नाउन भी प्लूरल आ गए ना। तो जब ये आपका एडजेक्टिव भी प्लूरल और नाउन भी प्लूरल तो वर्ब क्या सिंगुलर होगा क्या। तो क्या लगा यहां पे, वाच की जगह पे क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। वाच की जगह पे वर होगा, किसके अनुसार, आप लोगों के अनुसार, ठीक है। मेरे अनुसार ये गलत है। अब आप कहोगे कि सर आप बेवकूफ क्यों बना रहे हैं, अभी आप रूल बता रहे हैं कि डिजिट प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल होगा तो वह भी प्लूरल ही हो जाएंगे ना।
तो जब वह भी प्लूरल हो जाएंगे तो फिर यहां किस बात का सिंगुलर आप बता रहे हो, किस बात का सिंगुलर वर्ब यहां पे आएगा, ठीक है ना, जरा ध्यान रखिएगा। ये जो है आपके ये कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी डिजिट और उसके बाद जो नाउन, ये दोनों मिल करके एक कंपाउंड मीनिंग निकालते हैं, ठीक है ना। और यदि उस कंपाउंड मीनिंग से कुछ वर्ड्स हम लिख रहे हैं, अगर इनका मतलब निकल जाए तो समझ लीजिएगा कि हर हाल में वहां सिंगुलर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए जरा देख लीजिए उसको क्या कहते हैं। ये सारे के सारे यूनिट हैं, ठीक है ना। अब देखिए जनरली हम आपको बता रहे हैं कि आप यूपी में, यूपी का भी चर्चा बहुत जोरों पे चली हुई है, इलेक्शन है यूपी में, देख रहे हैं कि छात्र का मुद्दा किसी भी न्यूज चैनल, नेशनल न्यूज चैनल के पास नहीं है। छात्र का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल उठाता है, वो है एनडीटीवी, बाकी कोई चैनल देख रहे हैं। और सारे चैनल को मुद्दा क्या चाहिए, यूपी का चाहिए, कौन सा दल का एक सदस्य बदल के दूसरे दल में जा रहा है, यही मुद्दा उनको चाहिए, यही इसमें मिर्च मसाला लगा लगा करके डालते रहते हैं। चलिए आ जाइए, तो हम लोग यूपी में एक जगह है अवध, ठीक है ना। हम लोग कहां पहुंच गए, अवध, और अवध पहुंच गए हैं तो थोड़ा वहां का बहुत जानदार, शानदार और मजेदार एक प्रशासनिक अधिकारी है जिसके पोस्ट को हम लोग बोलते हैं एसपी, ठीक है ना। तो जरा अवध के एसपी से मिल लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, इस ए का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट, इस डब्ल्यू का मतलब होता है वेट, और इस डी का मतलब होता है डिस्टेंस, और इस एच का मतलब होता है हाइट, और इस एस का मतलब होता है स्पीड, और इस पी का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। हम क्या बता रहे हैं, जरा गौर से इस बात को समझिएगा कि यदि जब भी कभी डिजिट और ये नाउन, इन दोनों से, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं, जब भी कभी डिजिट और इस यूनिट या इस नाउन से हमें निम्नलिखित का अगर बोध हो जाए, जो आगे आपके दिए हुए हैं इन सबका अगर एक्सप्रेशन अगर उसके मीनिंग से मिल जाए, कंपाउंड मीनिंग से, तो समझ लीजिएगा कि वो सिंगुलर होगा और उनके साथ आने वाले वह भी सिंगुलर होंगे। अब जरा देखिएगा, 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर क्या है, अमाउंट है, क्या ये वेट है, क्या ये डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर, अरे बाबा ये तो डिस्टेंस ही है ना, 100 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस ही है ना। अगर ये डिस्टेंस है तो याद रखिएगा कि इनके साथ आने वाले जो भी वर्ब होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो होंगे यहां पास्ट, लेकिन पास्ट में भी कौन होंगे, सिंगुलर होंगे, इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, किन्हीं को डाउट नहीं ना है, क्लियर हो गया। अब जरा इससे रिलेटेड कुछ हम आपको सेंटेंस बताते हैं, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा करके कुछ सेंटेंसेस को क्लियर करते हैं वहां पे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे कुछ सेंटेंसेस को मैं बता रहा हूं। जैसे अगर मैं कहूं कि 5 men is coming here, सेकेंड सेंटेंस देखिएगा, 20 years are enough to take experience। थर्ड देखेंगे, 20 किलोमीटर्स पर आवर, ध्यान दीजिएगा, 20 किलोमीटर्स पर आवर इज नॉट अ हाई स्पीड। जरा ध्यान दीजिएगा, 5 men is coming here, 20 years are enough to take experience, 20 kilometers per hour
इज नॉट अ हाई स्पीड। ठीक है, ये क्लियर हो गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही हम इस डिजिट के बाद नाउन को लाए हैं तो डिजिट आपका प्लूरल है तो नाउन भी आपका प्लूरल है, और इनसे कंपाउंड मीनिंग क्या निकल रहा है? 5 आदमी। 5 आदमी, आप मुझे बताइए क्या अमाउंट है क्या? 5 आदमी वेट है क्या? 5 आदमी डिस्टेंस है क्या? हाइट है क्या? स्पीड है क्या? पीरियड ऑफ टाइम है क्या? इनमें से कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो जो मैंने आपको नॉर्मल एक रूल बताया था कि डिजिट उसके बाद नाउन और उसके बाद वर्ब, ठीक है ना। अगर डिजिट प्लूरल तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, ये आपका जनरल रूल है, ठीक है ना। तो अगर इनमें से किसी का एक्सप्रेशन नहीं निकल पाता है, किसी का मीनिंग नहीं निकल पाता है, तो फिर ये रूल को फॉलो करना है, ठीक है। तो जब ये रूल को फॉलो करना है तो ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल, तो वर्ब यहां पे क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। आगे बढ़िए। 20 years आर एनफ टू टेक एक्सपीरियंस, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 20 प्लूरल, ईयर्स प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा ना? नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जैसे ही हम यहां 20 ईयर्स की बात किए तो कंपाउंड मीनिंग 20 साल निकला। 20 साल क्या है? पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है। अगर ये पीरियड ऑफ टाइम है तो इनके साथ आने वाला वर्ब क्या हो जाएंगे? सिंगुलर हो जाएंगे। आगे आइए, 20 किलोमीटर पर आवर इज नॉट अ हाई स्पीड। अब ध्यान दीजिएगा, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, यहां मीटर्स हो जाएगा। 20 किलोमीटर पर आवर इज नॉट अ हाई स्पीड। ये 20 किलोमीटर पर आवर क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा, स्पीड है क्या? अगर ये स्पीड है तो फिर यहां इज का प्रयोग सही है। क्लियर हो गया होगा? अब इसमें डाउट है क्या? तो कुछ नहीं करना है, अवध के एसपी साहब से एक बार मिल लेना है। और अगर अवध के एसपी साहब से मिलेंगे तो अकेले हैं ना एसपी साहब, अवध में हैं, अकेले हैं, सिंगुलर होंगे, इसलिए वैसा। अब यहां देखिए 100 किलोमीटर की अगर बात करते हैं तो 100 किलोमीटर आपका डिस्टेंस था, इसलिए वहां पे सिंगुलर का प्रयोग हो रहा था, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 162। एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू शेक हैंड विथ द मिनिस्टर। एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू शेक हैंड विथ द मिनिस्टर। अब ध्यान दीजिएगा, एवरीबडी वॉज, सबसे पहले हमको ध्यान किस पे देना है? सब्जेक्ट पे और वर्ब पे, ठीक है ना। अब ये देखना है कि क्या ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, क्योंकि वर्ब यहां क्या लगा हुआ है? सिंगुलर। जब वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है तो ये सब्जेक्ट को भी सिंगुलर होना मांगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसमें मैं आपको बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए देखिए, यहां पे यदि कोई भी सेंटेंस की समाप्ति बॉडी से हो, यदि किसी सेंटेंस की समाप्ति वन से हो, ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी लेते हैं, ठीक है ना। तो इन ये जो होंगे वो सिंगुलर होंगे और अपने साथ अगर वर्ब का प्रयोग लेंगे तो वह भी सिंगुलर लेंगे। अब आइए यहां पे, इसके बाद अगर हमें कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव की अगर जरूरत पड़ जाए, ठीक है ना, या हमें पॉजेसिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ जाए, या हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ जाए, ठीक है ना, या हमें ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत पड़ जाए, ठीक है ना, तो हम किस ग्रुप को लेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बॉडी और वन की अगर बात करें, जैसे समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, हो गया ना, हो गया ना। यानी ये सब ऐसे वर्ड हैं, ऐसे प्रोनाउन हैं जो सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग लेते हैं, और अगर इनके लिए जरूरत पड़ी, इन सब किसी का, इन सब में से किसी का अगर जरूरत पड़ जाए तो याद रखिएगा कि इनके लिए ही फैमिली के सदस्य का प्रयोग करेंगे। कब? जब हमें इनसे जेंडर का पता ना चलेगा तब, ठीक है ना। जैसे somebody has
कंप्लीटेड हिज होमवर्क होगा या हर होमवर्क होगा या देयर होमवर्क होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए यहां पे मैं लिख रहा हूं somebody has completed। अब यहां हिज होगा, हर होगा, इट्स होगा या देयर होगा होमवर्क। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी और वन से समाप्त होने वाले जो भी प्रोनाउंस होंगे वो सारे के सारे सिंगुलर होंगे। तो अगर प्रोनाउन सिंगुलर हैं तो आने वाला वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगर आने वाला वर्ब सिंगुलर हो गया और इनके लिए अलग से मुझे प्रोनाउन या एडजेक्टिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत अगर पड़े तो हमने आपको क्या बताया, ही परिवार के सदस्य को लगा देना है। अब यहां पे हमें जरूरत था पजेसिव एडजेक्टिव का, तो ही परिवार का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, ही का हिज होता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे हिज सही होगा, हर सही नहीं होगा, इट सही नहीं होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा एक वर्ड है कि जब कभी वैसे प्रोनाउन जिनकी समाप्ति थिंग से होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा भैया, यह भी सिंगुलर होता है और इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन इसके लिए अगर अलग से पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस की अगर जरूरत पड़ जाए, इसके लिए अलग से कोई सब्जेक्टिव केस की जरूरत पड़ जाए, तो याद रखिएगा इसके लिए इट परिवार के सदस्य को लगाते हैं। इट का इट्स हो जाएगा, ठीक है ना, इट का इट ऑब्जेक्टिव केस होगा, इट का इट सेल्फ आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए थिंग की अगर बात करते हैं तो थिंग में आ जाएगा समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन। क्लियर हो गया, सब उसी से बन रहा है। ठीक है ना, किस किस से बन रहा है, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग, इसी से सब बन रहा है। ठीक है ना, समवन, somebody, nobody, anybody, everybody, someone, no one, anyone, everyone, something, nothing, anything, everything। ठीक है ना, और ये सारे के सारे सिंगुलर हैं और अपने साथ वह भी सिंगुलर लेंगे। बस प्रोनाउन में क्या डिफरेंसेस है कि अगर अलग से एडजेक्टिव या प्रोनाउन की जरूरत पड़ जाएगा, जेंडर हमें अगर पता ना हो तो फिर हम ही परिवार के सदस्य को लगा देते हैं। किसके लगाते हैं, ही परिवार के सदस्य को लगाते हैं, क्योंकि जेंडर जब ना पता हो तो याद रखिएगा भारत पितृ प्रधान देश है और पिता की प्रधानता ज्यादा होती है, इसलिए ही फैमिली लगाएंगे, सी फैमिली को नहीं रखेंगे। आज भी आप बाहर निकलते हैं तो लोग ये पूछते हैं पिताजी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, आपके डैडी का नाम क्या है, ये नहीं पूछता है कि आपके माताजी का नाम क्या है। हो सकता है कोई पूछ दे तो आपको लगेगा मजाक कर रहा है। ठीक है ना, ऐसा होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट आइए, तो एवरीबडी वॉज, यहां तक तो ये सही है क्योंकि ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, यहां तक सही है। एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू शेक हैंड विद द मिनिस्टर, यानी हर लोग चाह रहा है कि मंत्री जी से थोड़ा हाथ मिलाए। हर किसी की इच्छा होती है ना मंत्री जी से हाथ मिलाने का, है ना। आपके गांव मोहल्ले में अगर कोई मंत्री जी आ जाएं और आप बैरिकेडिंग के ठीक बगल में आप खड़े हैं तो मंत्री जी से जाते जाते आप भी हाथ बढ़ा लेते हैं कि थोड़ा हमसे भी मिला लें। और गलती से अगर फोटो खिंचा गया सेल्फी, तब तो पूरे फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप डाल देते हैं कि मैं तो मंत्री जी के बहुत करीबी आदमी हूँ, है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन याद रखना, नेता और विधायक किसी का होता नहीं है, ये ध्यान रखना, कभी नहीं होगा। ठीक है ना, नेता अपना काम निकालता है। चलिए आगे बढ़िए। तो जब नेताजी से आप हाथ मिलाने चलते हैं तो हाथ कितने होते हैं, एक या एक से अधिक। तो हाथ मिलाने के लिए कम से कम तो दो चाहिए, एक मेरा और एक नेताजी का, दो चाहिए ना। तो जब दो चाहिए तो याद रखिए यहां पे हैंड नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, हैंड्स हो जाएगा। गड़बड़ी आपका यहां था। ठीक है, समझ में आ गया ना, गड़बड़ी कहां था, यानी ऑप्शन बी इसमें आपका गड़बड़ था। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, कैन यू साइट एनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट ऑफ द केस। कैन यू साइट, ठीक है ना, कहां पे गड़बड़ है। सेंटेंस बहुत छोटा है, बहुत छोटा सेंटेंस है
और इसमें गड़बड़ी ढूंढना आसान हो जाता है। बट ध्यान रखिएगा कि यहां पे ये एक्जुलरी वर्ब है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब, इसके बाद हो गया सब्जेक्ट और इसके बाद हो जाएगा मेन वर्ब। अब ये ध्यान देना है कि क्या साइट आपका मेन वर्ब है, क्या साइट आपका मेन वर्ब है क्या। अगर मेन वर्ब है तो सही होगा, अगर वो वर्ब ना होकर के कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें कि आपका साइट, ध्यान दीजिए, एक वर्ड होता है साइट, एक वर्ड होता है साइट और एक वर्ड होता है साइट, ठीक है ना। ये होमोनिम्स है, मिलता जुलता नाम है ये, ठीक है ना। ये जो साइट आप देख रहे हैं ये साइट आपका वर्ब है, ये जो साइट देख रहे हैं ये भी आपका नाउन है और ये जो साइट देख रहे हैं ये भी आपका नाउन है, ठीक है ना। हमें जरूरत क्या थी, यहाँ पे मेन वर्ब की जरूरत थी। CIT मेन वर्ब है क्या, सही बात है, CIT वर्ब है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो साइट है ना, इस साइट का मतलब होता है टू टेक एन एग्जाम्पल, टू टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। टू सपोर्ट, इन सपोर्ट ऑफ एन एविडेंस, एविडेंस के सपोर्ट के रूप में, ठीक है ना। यानी उदाहरण के तौर पे किसी चीज को बताना या एग्जाम्पल के तौर पे किसी चीज को लेकर के पार्टिकुलर स्टेटमेंट, पार्टिकुलर कोई भी विवाद को सेटिस्फाई करना, कोई भी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए जो हम एग्जाम्पल कहीं से लेते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, कोई दलील देने के लिए जब उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि देखो फलाना आदमी ऐसा बोल रहा था, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, देखो उनका भी यही स्टेटमेंट है, तो उदाहरण के तौर पे किसी चीज को लेना, इसी को हम लोग बोलते हैं साइट। दूसरा है SITE साइट, ठीक है ना। इसका मतलब होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्लेस, ठीक है ना। वैसा प्लेस जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन निर्माणाधीन जो है ना, जिसको निर्माणाधीन बोलते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट। अंडर कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब होता है कि जहां पे निर्माण अभी चल रहा है वैसे जगह को हम लोग साइट बोलते हैं। जनरली गांव वगैरह में आप या आपके आसपास पड़ोस में देखे होंगे कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के, ठेकेदारी जिसको बोलते हैं, है ना, तो जब उनके घर में पूछने जाइए फलाने आदमी कहाँ है तो बोलते हैं कि साइड पे गए हैं। क्या बोलते हैं, साइड पे गए हैं। ये गलत है प्रोनाउंसिएशन, साइड नहीं होता है, साइट होता है। साइट का मतलब होता है वैसा जगह जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है ना। यानी कंस्ट्रक्शन जहां चल रहा है उस कंस्ट्रक्शन प्लेस को हम साइट बोलते हैं। अगला जो साइट है इसका मतलब होता है विजन। अगला जो साइट है इसका मतलब होता है विजन। विजन का मतलब होता है दृष्टि। विजन मीन्स क्या होता है, दृष्टि। क्लियर हो गया। अब जाइए, यहां पे साइट तो सही है ना, सही है ना, यानी इसका आंसर जो है आपका नो ईरर है, इसमें कोई ईरर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस एपिसोड के अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 164, 165 एंड 166। ये 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि स्क्रीन को थोड़ा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पॉज करके एक बार पहले इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, एरर निकालने की कोशिश कीजिए, कहां पे एरर है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके और आप निकालिएगा, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको, इसमें आपको एरर बता दें। 164 क्वेश्चन का एरर है आपका, वो आपका ऑप्शन ए में है। 165 का एरर जो है वो ऑप्शन आपका डी में होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 160 सी का जो है वह भी आपका ऑप्शन डी में ही एरर है, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया। अब आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये एरर यहां पे है तो क्यों है, ठीक है ना। ये जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें 5 ऑप्शंस हैं
वो सारे के सारे बैंकिंग के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये सभी के सभी बैंकिंग के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। विद द लिटरेसी रेट्स इन दिस रीजन एज लो एज 10%, वी नीड टू इनकरेज लोकल पीपल टू बिल्ड अ स्कूल। ठीक है, सबसे पहले आइए, विथ द लिटरेसी रेट्स इन दिस रीजन एज लो एज 10%, वी नीड, ध्यान दीजिएगा, हम तो पहले ही आपको आंसर बता दिए कि आंसर ए में है, लेकिन समझ लीजिएगा ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी आपका प्लूरल है, यहां तक आपका कहीं कोई इशू नहीं है। इनकरेज लोकल पीपल को इनकरेज करने के लिए टू बिल्ड स्कूल्स, ठीक है ना, स्कूल बनाने के लिए। यहां पे एरर कहां पे है कि लिटरेसी रेट्स नहीं होगा, लिटरेसी रेट होगा। क्यों होगा जरा ध्यान दीजिएगा, साक्षरता दर की बात कर रही है, न कि साक्षरता दरें की बात कर रही है। ठीक है ना, लिटरेसी एक है तो रेट भी उसका एक होगा, यानी लिटरेसी रेट कहने का मतलब है साक्षरता दर, तो यहां पे रेट्स ना होकर के रेट होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए में होगा। और क्या होगा कि रेट्स जो लिखा हुआ है उसमें से एस हटा दीजिए, आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 165। द टू कैंडिडेट्स शेयर अ रेपुटेशन फॉर कंपेटेंसी एज वेल एज गुड कम्युनिकेशन स्किल। ध्यान दीजिएगा, यहां भी वही एरर है, यहां कम्युनिकेशंस नहीं होंगे। ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल होता है ना कि कम्युनिकेशन स्किल होता है। क्यों ऐसा है जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। कुछ ऐसे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल हैं, दिखने में हो सकता है कि ये नाउन आपको लगे कि ये काउंटेबल है, लेकिन एक्चुअल ये नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। वैसे अगर नाउन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, वर्क, न्यूज, इंफॉर्मेशन, पेपर, एडवाइस, ब्रेड। ठीक है, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, ये ऐसे नाउन हैं जो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में। याद रखिएगा, जब ये सारे नाउन अनकाउंटेबल हैं तो ये सिंगुलर नाउन होंगे। अगर ये नाउन सिंगुलर होंगे तो इनके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। इतना तो क्लियर हो गया। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये अकेले आते हैं, ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये सिंगल आते हैं तो इनके पहले ए और एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग ना करें। अगर अकेले आते हैं तो, जैसे आप लोग कहते हो कि आई हैव अ वर्क, आप लोग को डाउट हो रहा होगा ना कि सर वर्क तो काउंटेबल है ना। जैसे मुझे पिताजी ने 2 काम दिया, तो हम कैसे इसको कहेंगे? हम नहीं कहेंगे 2 वर्क्स, है ना। मुझे आज एक समाचार मिला, ए न्यूज नहीं कहेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं ना सर, नहीं होता है, बताते हैं क्यों नहीं होगा। इंफॉर्मेशन, सूचना, मुझे आज एक सूचना मिला कि फलाने जगह ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, एक सूचना मिला, सर इसको तो लगाएंगे ही ना। ध्यान रखिएगा, ब्रेड की बात कर रहे हैं, ब्रेड मतलब रोटी। आप कहोगे कि सर रात में मैं सोने से पहले 12 रोटी खाए थे, उसके बाद सोए थे। कितने रोटी? 12। सर काउंट कर दिए ना इसको, तो फिर ये काउंटेबल हो गया ना। भाई साहब जरा ध्यान रखिएगा, ये जितने भी नाउन्स हैं दिखने में लगते काउंटेबल हैं लेकिन होते अनकाउंटेबल हैं। और अगर ये अनकाउंटेबल हैं तो सिंगुलर होंगे और इनके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। और जब इनके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा तो एक चीज याद रखिएगा कि इनके पहले ए और एन का प्रयोग कतई नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। अब आप कहोगे कि सर ये बताइए कि हमको कहना है कि हम आज 24 रोटियां खाए, ठीक है ना, ब्रेकफास्ट में, शायद कुछ लोग खाते होंगे, कोई बात नहीं, तो उसे हम कैसे काउंटेबल बनाएंगे? तो भाई साहब जरा ध्यान रखिएगा, ये होते अनकाउंटेबल हैं लेकिन इनका काउंटेबल यूज बनाया जा सकता है। लेकिन जब इसका काउंटेबल यूज बनाएंगे तो याद रखिएगा इसका कभी प्लूरल नहीं बनाइएगा,
प्लूरल और सिंगुलर काउंटेबल यूज में बनेगा किसका, कि इसके पहले कोई ना कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएंगे एज अ फ्रेज, फ्रेज के रूप में, ठीक है ना। जैसे अगर आप कहते हैं कि अ पीस ऑफ या पीसेस ऑफ, ठीक है ना। अब देखिए, अगर यहां पे हम वर्क का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कभी भूल कर भी ऐसा मत कीजिएगा कि अ पीस ऑफ वर्क होगा और पीसेज ऑफ वर्क्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये सब अनकाउंटेबल है, इनको कभी प्लूरल बनाने की चेष्टा कतई मत करना, अगर करोगे गलत होगा, ठीक है ना। तो इसमें एस कभी मत लगाना, गलत हो जाएगा, चाहे वह सिंगुलर के साथ आ रहा हो या प्लूरल के साथ आ रहा हो। और इनका काउंटेबल यूज बनाने के लिए देख रहे हो कि हम अलग से एडिशनल फ्रेज जोड़े हैं, तब जाकर के इनका काउंटेबल यूज बन रहा है। जैसे एडवाइस की बात करते हैं तो एडवाइस में अगर कहते हैं कि तो अ वर्ड ऑफ एडवाइस होता है, एक सलाह। अगर रोटी की बात करते हैं, ब्रेड की अगर बात करते हैं तो ए लोफ ऑफ ब्रेड भी होता है, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड भी होता है, ठीक है ना। अब इन्हीं का प्लूरल बनाओगे तो लोफ्स बन जाएगा, स्लाइसेस बन जाएगा। इसके लिए आपको नाउन चैप्टर देखना पड़ेगा, या कभी और बीच में अगर इससे रिलेटेड अगर कोई वर्ड अगर आ जाता है तो पूरा का क्लैरिफाई हम कर देंगे, ये ग्रामर रूल में ही मैक्सिमम आगे हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो हम लोग कहां थे, ये कम्युनिकेशन में थे, तो कम्युनिकेशन में एस नहीं लगेगा। आगे आइए, अनलेस द न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट आर इन्फोर्स्ड पॉपुलेशन विल रीच डेंजरस लेवल्स। ध्यान दीजिएगा, अनलेस द न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट आर इन्फोर्स्ड पॉल्यूशन विल रीच डेंजरस लेवल। सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा कि यहां वर्ब के रूप में आ गया है सिंगुलर वर्ब, आ गया है ना, सिंगुलर वर्ब आ गया है वर्ब के रूप में। अगर ये सिंगुलर वर्ब आ गया है तो इसका मतलब है, सॉरी ये प्लूरल वर्ब आ गया है। अगर ये प्लूरल वर्ब आ गया है तो इसका मतलब है कि इसके लिए कहीं ना कहीं जो भी सब्जेक्ट होंगे वो सब्जेक्ट तो प्लूरल होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे। अब इसके लिए सब्जेक्ट देखिए कौन है, लॉज है, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर लॉ का मतलब तो कानून होता है ना, इसका प्लूरल आपने कैसे बना दिया, है ना। ध्यान रखिएगा, प्लूरल इसलिए बना है कि प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून नहीं बने हैं, कानून कई सारे बने हुए हैं, ठीक है। कि 15 साल से ज्यादा पुराना गाड़ी रखना मना है, जितने भी फैक्ट्री से धुआं निकलती है उस पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है, जितने भी फैक्ट्री से गंदगी निकलती है जो नदी में जाती है वह भी तो आपके इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है ना। तो बताइए कि उसके लिए अलग कानून बनेगा, इसके लिए अलग कानून बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग कानून बनेगा, ठीक है ना। तो ये सब जो बहुत सारे पॉल्यूटेड गैसेस जो निकल रही है, जो पॉल्यूट कर रही है आपके इन्वायरमेंट को, तो वैसे गैसेस को रोकथाम के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। परमाणु बम बनाने के लिए बहुत सारी कंट्रीज पे रोक भी लगी हुई है कि जो आपको नहीं बनाना है, क्योंकि परमाणु बम अगर विश्व युद्ध में या कभी भी युद्ध में अगर परमाणु बम गिरता है तो पूरे वातावरण को दूषित करता है। तो कई सारे कानून हैं, तो कई सारे कानून हैं, तो इसलिए एक लॉ नहीं कई लॉज होंगे, ठीक है ना, कई कानून बने होंगे। तो कई कानून बने होंगे तो कानून एक से अधिक होंगे, इसलिए प्लूरल होगा। अगर ये प्लूरल होगा तो वह भी प्लूरल होगा, यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना अनलेस, ये जो आप देख रहे हैं ना अनटिल, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना हार्डली, स्कार्सली, आगे आ जाइए, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, ठीक है, नो, ठीक है ना, नॉट विद स्टैंडिंग, ये सारे के सारे भाई साहब जरा समझ लेना, ये सभी के सभी निगेटिव वर्ड हैं। क्या हैं? निगेटिव वर्ड हैं। और ध्यान रखना, इनसे जो जुड़े हुए सेंटेंस होंगे, 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 इस सेंटेंस को कभी निगेटिव दोबारा मत बनाना,
एरर हो जाएगा। यानी इनके साथ कभी भी नो नॉट नेवर का प्रयोग कतई नहीं करना। किनके साथ? ये जो वर्ड मैंने लिखा आपका, इनके साथ कभी भी नो नॉट नेवर का प्रयोग कतई ना करना। करोगे गलत होगा। ठीक है, आ जाइए इसमें देखते हैं हम कि अनलेस द न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट आर इन्फोर्स्ड। यहां तक जो सेंटेंस बने हैं भाई साहब, निगेटिव नहीं लगा हुआ है, यानी सही है। अभी तक तो सही है, सब्जेक्ट भी सही है, उसके अनुसार वर्ब भी सही है, सेंटेंस भी है, निगेटिव ऑलरेडी है तो अलग से निगेटिव नहीं लगा है, यहां तक सही है। अब जरा आगे हमको बताइए सर, पॉल्यूशन विल रीच। पॉल्यूशन जो है आपका वो सिंगुलर नाउन है। अगर ये सिंगुलर नाउन है तो वह भी सिंगुलर आना चाहिए। सर सेल और विल लगा हुआ है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल की बात ही कहां बनती है। आगे बढ़िए ना, चलो आगे बढ़ लेते हैं। विल रीच डेंजरस लेवल्स। भैया डेंजरस जो है ना इनके साथ लेवल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेंजर जोन है यहां पे बनाया हुआ है, तो ये एक लेवल है, कई सारे लेवल नहीं है। ये डेंजर जोन का ये लेवल बनाया हुआ है तो एक लेवल है, इसलिए यहां पे लेवल्स ना होकर के लेवल होगा। ठीक है, अब आपको क्लियर कट फिगर मालूम हुआ होगा। अगर इस तरह आप YouTube के लाइव में अगर पहली बार ऐसा एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं तो थोड़ा मुझे इंकरेज करने के लिए आप कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अगर बन सके तो लाइक और शेयर भी कर देना। ऐसे मैं बोलता नहीं हूं लाइक और शेयर का, लेकिन इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो मेरी भी एक अपेक्षा रहेगी कि आप मुझे इनकरेज करें ताकि मैं आगे इसी तरह का एक्सप्लेनेशन में लगातार आपके लिए देता रहूं। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और एपिसोड 17 का 167, 168, 169 एंड 170 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके ध्यान ये देना है कि आप इसमें एरर पहले ढूंढ लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद हम आपका एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं। पहले आप एरर बनाइए, इसको एरर बना करके खुद चेक कीजिए कि अब तक जो मैंने पढ़ा उसमें से कुछ ऐसे रूल्स हैं जो इसमें भी लागू हो रहे हैं क्या। अगर हो रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम उसका तो आंसर आपसे आना चाहिए। चलिए पॉज कीजिए और इसको समझिए। चलिए आप लोग बना लिए होंगे, अपना आंसर अपने पेज पे लिख लिए होंगे, तो अब जरा आइए आगे बढ़ते हैं। ऑल अकाउंट्स एंजॉइंग फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ऑफ ₹10 लाख एंड अबव शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट वंस अ ईयर। ध्यान देना, हमने आपको बताया कि जैसे ही वर्ब आ जाता है तो सबसे पहले वर्ब को पकड़ लेना, और इस वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए आया है ना उसको जरा पकड़ना। ऑल अकाउंट्स एंजॉइंग, ये जो आपका बन गया यहां से लेकर के और यहां तक, ये आपका पूरा का पूरा सेगमेंट जो बना है, ये सभी सेगमेंट आपका क्लाउज है। क्या है? क्या है? क्लाउज है। वो जिरंड लेते हुए क्लाउज है, इसको हम लोग जिरंडियल क्लाउज भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट तो यही हो गया, इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब ये हो गया। शुड बी रिव्यूड यानी पैसिव वॉइस है, चलो ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, यहां तक तो सही है, एटलीस्ट वंस अ ईयर ये भी सही है। अब गड़बड़ यहां पे कहां है कि अब देखो, इसका एरर का सही आंसर बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि जब आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो बैंक से तो आपको देखिएगा उसमें लिखता है कि द क्रेडिट लिमिट। ठीक है ना, क्या लिखता है? क्रेडिट लिमिट। तो क्रेडिट लिमिट जो होता है ना, वो कितना पैसा का लिमिट आप उससे निकाल सकते हैं या कितने लिमिट तक आप परचेज कर सकते हैं, वो क्रेडिट लिमिट होता है। ठीक है, यहां पर भी जो आप देख रहे हैं ना, तो ये वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है ना, ये गलत है। यहां पे करना क्या है कि वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट होता है। सॉरी, वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट्स होता है। ठीक है ना, यहां पे सिर्फ क्या करना है, यहां पे क्रेडिट लगा देना है, समझे? वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट्स होता है। कभी भी आप कोई भी बैंक आपको अगर कार्ड देती है उसमें क्रेडिट लिमिट्स होता है। आप किसी को फंड ट्रांसफर के लिए
आपका ऑनलाइन जो किसी को ऐड करते हैं अपने अकाउंट में या अपने अकाउंट के साथ, तो आप देखिएगा कि नेट बैंकिंग में पूछता है कि कितना क्रेडिट लिमिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्रेडिट लिमिट होता है, हमेशा याद रखिएगा वो क्रेडिट लिमिट होता है, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। करना क्या है, इसमें सिर्फ केवल क्रेडिट लगा देना है, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाइंग, नर्चरिंग एंड डेवलपिंग एन एम्प्लॉयज टैलेंट इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए यहां पे वर्ब पहले देखिएगा, जब भी इसको पकड़ना है सबसे पहले वर्ब पकड़िएगा, क्योंकि पहला एरर वर्ब में ही देखा जाता है, अगर वहां नहीं मिलता है तब फिर दूसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं। तो वर्ब क्या है, सिंगुलर। इसके लिए सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर आना चाहिए ना। अब हमारा सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग शायद पढ़े होंगे वर्ब प्लस आईएनजी जो है यदि सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, ठीक है ना, वर्ब प्लस आईएनजी यदि सब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो यह नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, ठीक है ना। तो जब वर्ब प्लस आईएनजी सब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो नाउन कहलाता है, और वर्ब प्लस आईएनजी सब्जेक्ट के स्थान पे अगर अकेला होगा तो ये सिंगुलर होंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, सिंगुलर नाउन हो जाएंगे। अगर ये सिंगुलर नाउन होंगे तो इनके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा ना। अब आगे बताते हैं। सिंटैक्स में आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब एक या एक से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों, ध्यान दीजिएगा, जब एक या एक से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों तो पूरा कंपाउंड सब्जेक्ट को प्लूरल माना जाता है और उसके अनुसार प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। अब वर्ब प्लस आईएनजी मेरा जिरंड है जो कि सब्जेक्ट के स्थान पे है, इसलिए वो नाउन कहला रहा है। और यदि वर्ब प्लस आईएनजी नाउन है और नाउन यदि एक से अधिक हो और एंड से जुड़ा हुआ हो तो पूरे कंपाउंड सब्जेक्ट को हम प्लूरल मानते हैं और उसी के अनुसार प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आ जाइए, ये गलत है। यहां पे क्या आ जाएगा, इज के स्थान पे आ जाएगा आपका आर। यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक एरर इसमें और है, ठीक है ना, वो नाउन से एरर है। वो एरर क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। एमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, जैसे ही हम एमंग का अगर प्रयोग कर देते हैं ना तो याद रखिएगा कि एमंग के बाद आने वाला जो भी नाउन होगा ना वो हमेशा एक से अधिक होगा, क्योंकि कई सारे में से अगर चुन करके निकालते हैं तो अमूमन है कि एक से अधिक रहेगा तब तो चुन के निकालेंगे। इसलिए एमंग के बाद आने वाले जो भी नाउन्स होंगे वो प्लूरल होंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एमंग के बाद आने वाला ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया, ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया, यही ना आपका नाउन है, ठीक है ना। ये नाउन जो भी आएंगे ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होंगे, कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं होंगे। तो इस ऑप्शन में आप देखेंगे कि यहां पे दो एरर है, एक एरर आपका इसमें है और एक एरर आपका इसमें है, यानी ऑप्शन बी में भी एरर है और ऑप्शन सी में भी एरर है। अब आप इसमें आप एक क्वेश्चन उठा सकते हो कि सर आप ये बताइए कि यदि सेंटेंस में एग्जाम में अगर इस तरह का अगर मिल जाए और हमें दो एरर दिख जाए तब क्या करेंगे उस स्थिति में, है ना। तो याद रखिएगा वैसी स्थिति का भी एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि कभी भी सेंटेंस में दो एरर दिखेगा तो दो तरह के एरर होंगे। एक एरर को हम लोग बोलते हैं वीक एरर और एक एरर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एरर, ठीक है। तो जो वर्ब और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एरर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एरर होते हैं, ठीक है ना। और ये जो एरर है बहुत छुपा हुआ एरर है, इसको वीक एरर बोलते हैं। तब उस स्थिति में क्या करना है कि इस एरर को इग्नोर करते हुए हमारा आंसर जो होना चाहिए इस एरर में होना चाहिए, क्योंकि यही आपका स्ट्रॉन्ग एरर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, द मैन वॉज ड्राइविंग हर्ड्स ऑफ कैटल। द मैन वॉज ड्राइविंग हर्ड्स ऑफ कैटल। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैन तो सिंगुलर नाउन हो गया, वह भी सिंगुलर हो गया, यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया।
वाज वर्ब के साथ वर्ब प्लस आईएनजी है यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहां भी तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते, जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो इस ऑप्शन को जरा देख लेते हैं, हर्ड्स ऑफ कैटल। याद रखिएगा कि हर्ड्स नहीं होगा, यहां पे अ हर्ड ऑफ कैटल होगा। क्या होगा? अ हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ कैटल, यानी मवेशियों के झुंड को हम हर्ड बोलते हैं। तो हर्ड, मवेशियों के झुंड को हर्ड बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहां पे ए हर्ड ऑफ कैटल, यानी द मैन, वह आदमी जो है वो एक मवेशियों के समूह को चरा रहा था। चरा रहा था इसका मतलब होता है वो ड्राइव कर रहा था। ड्राइविंग का मतलब गाड़ी हाँकना नहीं, और मतलब कभी कभी होते हैं ना कि भैंसियों पर चढ़ करके लोग जो है वो घूमते रहता है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको एक छोटा सा एक चुटकुला याद आ गया कि एक जो है ट्रैफिक पुलिस था, ठीक है ना, वो घूस लेने में महारत हासिल किए हुए था। तो अंत में गुस्सा होकर के उसको जो है उसका पोस्टिंग गांव में कर दिया गया। वो ट्रैफिक पुलिस का पोस्टिंग गांव में कर दिया गया। तो उसको तो घूस लेने की आदत थी, किसी को पकड़ लेता था, कुछ भी कारण बता करके घूस ले लेता था। एक बंदा भैंस पर चढ़ करके जा रहा था, तो भैंस पे चढ़ करके जा रहा था तो उसको रुकवा दिया, बोला बेटा तेरा हेलमेट किधर है? तो वो भी गांव वाला कम चालाक नहीं होता है, वो कहता क्या है कि सिपाही जी आपको नजर नहीं आ रहा है कि 2 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर है, इसमें हेलमेट की जरूरत नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो याद रखिएगा हर्ड ऑफ कैटल होता है, यानी मवेशियों के झुंड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी रिमेंड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल थ्रू हिज लाइफ। महात्मा गांधी रिमेंड, देखिए यहां पे सब्जेक्ट में आपके आ गए महात्मा गांधी, ठीक है ना, यहां पे वर्ब में आ गए रिमेंड यानी पास्ट हो गए, तो यहां पे हमको सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब ही अब नहीं बन रहा है। तब उस स्थिति में हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। याद रखिएगा प्रिंसिपल्स नहीं होता है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, और अ मैन ऑफ प्रिंसिपल जो है ना, इसका मतलब होता है सैद्धांतिक आदमी। ये कॉलिक्वल एक्सप्रेशंस में रेगुलर चलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसका मतलब होता है सैद्धांतिक आदमी, सैद्धांतिक व्यक्ति। महात्मा गांधी ऐसे भी सैद्धांतिक व्यक्ति थे, मैन ऑफ प्रिंसिपल थे, ठीक है। अब एक चीज और आपको कंफ्यूज करेगा, जो आगे आपके कॉमन ईरर में ये चीज मिलेंगे भी, ठीक है ना। क्या मिलेंगे कि प्रिंसिपल से मिलता जुलता 2 वर्ड है, ठीक है ना। एक याद रखिएगा, एक को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल PLE, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल PAL, ठीक है, समझ में आ रहा है, PAL। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, और इस जो प्रिंसिपल देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है मेन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य, ठीक है ना, मुख्य, या इसको प्रधान भी बोलते हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रधान आयुक्त, ठीक है ना। या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो बचपन में बड़ा हम लोग को पल पल डराया करता था, प्रधानाध्यापक, है ना। बहुत डरते थे हम लोग प्रधानाध्यापक से। जब भी हमारे प्रधानाध्यापक स्कूल में आ जाते थे, सारे लोग अपने क्लास में जाकर के बैठ जाते थे। तो याद रखिएगा कि इस दोनों का स्पेलिंग में गड़बड़ होता है, और एग्जाम में पता नहीं चलता है कि PL लिखे कि PLE लिखे। तो उसके लिए एक आपको तरीका बताते हैं, याद रखिएगा। PAL पल, यानी पल पल डांटने वाला जो होता है ना, वो प्रधानाध्यापक होता है। पल पल डांटने वाला PAL, पल पल डांटने वाला जो होता है वो प्रधानाध्यापक होता है, ठीक है ना। और PLE जब होगा तो सिद्धांत होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 17th एपिसोड जो है आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। आप लोग इसी तरह का सॉल्यूशन और आगे भी हम लाते रहेंगे। बस आपसे एक निवेदन रहेगा कि हमें आप इनकरेज करते रहिए, और साथ ही साथ कमेंट कीजिए अगर इस तरह के और कुछ आपको मॉडिफाइड वर्जन चाहिए, ठीक है, या कुछ और लेकर के आने को अगर कहते हैं तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि और मैं आपको क्या पढ़ा दूं, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।